अभी यूएस जिस तरीके से कभी 15 अगस्त को अपना नेशनल डे वो के तौर पे वो डिक्लेयर करना चाहते हैं, कभी वो जो रक्षाबंधन का इवेंट है वो सेलिब्रेट करते हैं, कभी वो हॉलीडे उसके ऊपर अपना प्रॉपर वो रखते हैं, कभी वो जो सा है राखी या इसके अलावा अगर होली की बात करें वो प्रॉपर सेलिब्रेट करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो नहीं नारा लगेगा कि यूएसए बनेगा हिंदुस्तान? देखिए, मैं हिंदुस्तान में पली बड़ी हूँ। इस राष्ट्र को मैं अपनी माँ मानती हूँ। इस भारत की मिट्टी को मैं चूमती हूँ। फ्लैग होस्ट करने से पहले मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ। मैं राम भगवान के आइडियोलॉजी को मानती हूँ। इवन मैंने राम भगवान जी से के आइडियोलॉजी से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। टू विन फेस प्रॉब्लम पेशेंटली, आई लर्न फ्रॉम राम भगवान आइडियोलॉजी। लेकिन मैं मुसलमान हूँ, और मुसलमान में जो कुप्रथाएं हैं, जो दुर्नीतियां हैं, जो औरतों को डिप्राइव करने का जो तरीका है, उसके खिलाफ अगर आवाज उठाने को घर वापसी कहा जाता है तो कह सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाल टोपी वाले ने जिस हिसाब से प्रूफ मांगा है, तो मुझे तो वो चैनल पे बैठा हुआ कार्टून सीरियल ही लग रहा था। लाल टोपी वाला, प्रूफ कहाँ बिल्कुल। है, प्रूफ कहाँ है? भैया, तू पहले सच बोलना सीख ले। तूने अजमल कसब क्यों भेजा था? तू क्यों रख रहा था उसामा बिन लादेन को गार में? तो सच बोलना तो पाकिस्तान की सरकार को कभी आया नहीं है और आने वाला भी नहीं है, ये मुझे पता है। इसरो लॉन्च करेगा आदित्य अलविदा मिशन, जो सूर्य पर लॉन्च करने वाला है। तो ग्रेट हम लोगों के लिए, ग्रेट हम लोगों के लिए। हिंदुस्तान को तरक्की करते हुए देखा गया है। 9 साल में चंदा मामा हिंदुस्तान के हो गए। शोएब भाई, चंदा मामा हिंदुस्तान के हो गए। आप गाइएगा चंदा मामा दूर के हैं। तो इस 9 साल में इस पूरी दुनिया ने जिस तरह से हम लोगों को काम करते हुए देखा है, हम लोगों को ग्रोथ करते हुए देखा है, ये अपने आप में एक मिसाल है। आंखें जो है ना, वो शर्म से नीचे झुक जाएंगी कि भाई मैं तो जी रही हूँ अच्छे से, लेकिन ये राष्ट्र जो है, बाहर के मुल्क कह रहे हैं कि अरे इंडिया तो नहीं। कोई आज आज पाकिस्तान के लिए आपको बुरा लगता है ना? आज आपको डेफिनेटली। खराब लगता है ना? आज आपकी डेफिनेटली। नजर झुकती है ना? आपका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट आते हैं, लेकिन जब बात पाकिस्तान के ग्रोथ की आती है, जब पाकिस्तान के एजुकेशन की आती है, तो नजरें झुक जाती हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारत की बेटी नाजिया इलाही खान, जिनसे हम बात करने वाले हैं। अभी रिसेंटली रक्षाबंधन का इवेंट गुजरा। वैसे तो ये भारत का इवेंट है, लेकिन अगर हम कहें कि अब ये पूरी दुनिया का इवेंट होता नजर आ रहा है तो ये गलत नहीं होगा। इसके अलावा इंडिया का मिशन मून के बाद, चंद्रयान 3 के बाद अब इसरो रेडी है मिशन सन के लिए। इसके ऊपर बात करेंगे और भी बहुत सी चीजों के ऊपर बात करेंगे, फ्यूल के ऊपर, सिलेंडर की जो कीमतें कम हुई हैं, इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। नादिया जी, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, भारत माता की जय। नाजिया जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और जिस तरीके से आप अपने एक ओपिनियन रखती हैं, अपना अपने कंट्री के साथ मोहब्बत को शो करती हैं, तो मैं समझता हूँ आज के बाद मैं आपको भारत की बेटी नाजिया इलाही खान कहूंगा। और ये मैं मतलब जब भी आप मेरे प्रोग्राम पे आएंगी मैं आपको आपका इंट्रोडक्शन यही करवाऊंगा, भारत की बेटी नाजिया इलाही खान। थैंक यू सो मच। मैं तो कभी कभी कहती हूँ कि मोदी जी जो है ना, वो राम का रूप है, और मैं हनुमान हूँ उनके लिए। अच्छा। जबरदस्त। अच्छा नादिया जी, अभी रक्षाबंधन का जो इवेंट गुजरा है और मैंने जिस तरीके से देखा सेलिब्रेशन, जब मैं मतलब मेरा इतना नॉलेज नहीं है इन चीजों में, मैं ये समझता था ये एक हिंदुओं का त्योहार है ये इस तरीके से, लेकिन जब मैंने थोड़ी स्टडी की तो मुझे पता चला इसे हिंदुइज्म के अलावा जैनिज्म में, सिखिज्म में, बुद्धिज्म में, इवन इंडिया के जो मुस्लिम हैं वो भी सेलिब्रेट करते हैं और बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। आप मुझे बताएं आपने कितनी राखियां बांधी और ये जो बात है इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं, इसमें बहुत सच्चाई है शोएब। और रक्षाबंधन को बहुत खूबसूरत से मनाया जाता है। यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इंडिया में। इवन हमने तो इस बार फॉरेन कंट्री में भी देखा है कि रक्षाबंधन बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाया गया है। देखिए, भाई बहन का रिश्ता है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है। लोग इस रिश्ते को बहुत वैल्यू करते हैं, लोग इस रिश्ते को बहुत सम्मान देते हैं। अब मैं अगर थोड़ा सा कह दूंगी तो फिर सबको बुरा लग जाएगा। बात देखिए ऐसी है कि हमारे इस्लाम के जो लोग हैं, इस्लाम धर्म के जो लोग हैं, उनको भाई बहन के रिश्ते के बारे में क्या ही बोलना। हमारा यहाँ तो कजन से शादियां हो जाती हैं भाई। हम बचपन से जिसको भैया भैया बोलते हैं, उसको जवान होने के बाद सैया बोलना पड़ता है, निकाह पढ़ लेना पड़ता है। तो यहाँ जो हिंदू सनातन धर्म में जो भाई और बहन का जो रिश्ता बताया गया है,
मेरा तो अपने भाई को तो मैंने राखी नहीं बांधी है, जितने के जितने, क्योंकि मेरा अपना कोई भाई नहीं है, माँ के पेट से कोई भाई नहीं हुआ है, हम 3 बहनें ही हुए हैं। जितने के जितने मैंने 500-700 कल राखियां बांधी हैं, वो सब के सब मेरे राखी भाई हैं, सब के सब राखी भाई हैं। और जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान के 82% हिंदू भाइयों की वजह से आज नाजिया इलाही खान इतनी सुरक्षित है मुसलमानों पर। जिस तरह से रक्षाबंधन में बताया गया है, एक बाउंड बताया गया है, एक खूबसूरत रिश्ता बताया गया है भाई बहन के बीच में, साथ साथ भगवान कृष्ण और उनकी बहन दारूपति का जो एक मीठा सा रिलेशन बताया गया है, वो बहुत खूबसूरत है। साथ ही साथ यमुना नदी और डेथ ऑफ गॉड जो है, उसके जो रिलेशन बताए गए हैं भाई बहन के द्वारा, वो बहुत खूबसूरत है। बारिश और समुन्दर को जो भाई और बहन के रिश्तों से बताया गया है, वो बहुत खूबसूरत है। जिस तरह से योगी जी ने सारी की सारी एसी बसेस जो है वो फ्री कर दी थी अपने अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, उत्तर प्रदेश में, और तमाम बहनों ने, चाहे वो बुर्के वाली हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सब ने उसका फायदा उठाया और सब ने कल मीडिया के सामने कहा कि भाई अगर सीएम हो तो योगी जैसा हो, वरना ना हो। तो तोहफे और तोहफे जिस तरह से दिए जाते हैं, अपनी बहनों को एक वैल्यू दिया जाता है, अपनी बहनों को एक माथे और पलकों पे जो बिठाकर रखा जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में है, इसके अलावा किसी धर्म में नहीं है। जो मोहब्बत जताने का जो तरीका मेरे सनातन भाइयों में है अपनी बहनों के द्वारा, जो एक कंसर्न है, जो एक केयरिंग नेचर है, जो एक अंदर से जो एक इमोशन है बहनों के लिए, उसको सुरक्षित रखना, उसको सेफ रखना, उसको सिक्योर रखना, वो मैंने जो सनातन धर्म में देखा है, वो मैंने इस्लाम धर्म में नहीं देखा है। सनातन धर्म में बहन को इतना पैम्पर किया जाता है, और मतलब मैं इतनी बड़ी हूँ, 32 साल 33 साल की मैं औरत हूँ, लेकिन मुझे एक छोटे से बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं मेरे बड़े भाई लोग। मैं उनको कहती हूँ कि बहुत नखरा दिखाऊंगी मैं भैया, कल दिल्ली से बहुत फोन आया था, तो कह रहे, मैं तो कह रही हूँ कि मैं नखरा दिखाऊंगी भैया, तो कह रहे अरे तू नहीं दिखाएगी तो कौन दिखाएगा, तू मेरी बहन है। तो ये है खूबसूरत रिश्ता भाई और बहन का सनातन धर्म में। और जिसकी वजह से देखिए वेस्टर्न कल्चर बहुत ओपन माइंडेड रहा है, बहुत ओपन माइंडेड। आप सोचो कि इस्लाम से वो अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन रक्षाबंधन वो मना रहे हैं, दिवाली वो मना रहे हैं, वो और भी पूजा मना रहे हैं। साउथ अफ्रीका में हिंदुइज्म बढ़ता चला जा रहा है, ओनली बिकॉज कि सनातन धर्म में जो है ना, रिश्तों के बैरिकेड्स, मान मर्यादा बहुत ज्यादा है। दिस इज द रीजन। नाजिया जी देखें, आपकी अपनी एक ओपिनियन है, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा जो मेरी ओपिनियन है, जो इंसान है, किसी भी मजहब को आप बीच में ना अगर हम लाएं, सिर्फ इंसानियत की अगर बात करें, जो इंसान होगा वो अपने जितने भी उसके रिश्ते हैं, चाहे वो बहन भाई का रिश्ता है, चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है। और जो इंसान नहीं है वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो इस्लाम से, चाहे वो तो शोएब भाई, हिंदू हमारे मुसलमान मजहब से। भाई जो है, चचेरे चचेरे ममेरे जो हमारे मुसलमान भाई हैं, तो आपके हिसाब से तो मैं उनको फिर इंसान ही नहीं मानती हूँ, हैवान ही मान लेती हूँ। अगर कोई चलें गलत ठीक। करता है, अगर कोई गलत हाँ हाँ करता है हाँ, तो फिर हैवान ही मान लिया, हैवान ही मान लिया, चलिए। ठीक है। नादिया जी, एक टर्म यूज की जाती है, हम देखते हैं घर वापसी, मतलब ये टर्म यूज की जाती है, आप भी इस टर्म से वाकिफ होंगी, लेकिन आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि घर वापसी का इरादा या कुछ इस तरह का आपका लगता है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मतलब ये ऐसे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया आपकी बातों से। देखिए, मैं हिंदुस्तान में पली बड़ी हूँ, इस राष्ट्र को मैं अपनी माँ मानती हूँ, इस भारत की मिट्टी को मैं चूमती हूँ। फ्लैग होस्ट करने से पहले मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ, मैं राम भगवान के आइडियोलॉजी को मानती हूँ। इवन मैंने राम भगवान जी से के आइडियोलॉजी से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। टू विन फेस प्रॉब्लम पेशेंटली, आई लर्न फ्रॉम राम भगवान आइडियोलॉजी। लेकिन मैं मुसलमान हूँ, और मुसलमान में जो कुप्रथाएं हैं, जो दुर्नीतियां हैं, जो औरतों को डिप्राइव करने का जो तरीका है, उसके खिलाफ अगर आवाज उठाने को घर वापसी कहा जाता है, तो कह सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब ये तो हर एक का अपना अपना एक चॉइस है। नादिया जी, थोड़ा सा हम बात करेंगे, अभी मिशन चंद्रयान की पूरी दुनिया में वाहवाह थी, पूरी दुनिया में चर्चे थे। मैं अभी फिर से एक दफा सलूट करता हूं, क्योंकि वो सिर्फ इंडिया की कामयाबी नहीं, पूरी दुनिया की इंसानियत की कामयाबी थी। पाकिस्तान में भी अप्रिशिएट किया गया, उन लोगों के जरिए, उन लोगों के थ्रू मीडिया पे अप्रिशिएट किया गया जो कभी चंद्रयान 2 के ऊपर क्रिटिसिज्म करते थे, उन्होंने भी मजबूरन अप्रिशिएट किया।
अब बात आती है मिशन सन की। इंडिया पहली दफा, मतलब चंद्रयान 1 हो चुका, 2 हो चुका, उसके बाद चंद्रयान 3 के ऊपर आपने वर्क किया, नो डाउट बहुत बहुत ही बड़ा ये मतलब आप लोगों की कामयाबी थी। लेकिन मिशन सन पहली बार करने जा रहे हैं, इसरो की या इंडियंस की इस टाइम क्या एक्साइटमेंट है, क्या फीलिंग्स है कल ये जो मिशन सन लॉन्च होगा? सबसे पहले तो शोएब भाई, मैं आपको थोड़ा सा काटूंगी कि आपके पाकिस्तान के कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया है, नो डाउट। आप जैसे पॉजिटिव माइंड के लोग जो माइनॉरिटीज के पक्ष में बोलने की वजह से अरेस्ट भी हो जाते हैं, लेकिन लाल टोपी वाले ने जिस हिसाब से प्रूफ मांगा है, तो मुझे तो वो चैनल पे बैठा हुआ कार्टून सीरियल ही लग रहा था। लाल टोपी वाला, प्रूफ कहाँ बिल्कुल। है, प्रूफ कहाँ है? भैया तू पहले सच बोलना सीख ले। तूने अजमल कसब क्यों भेजा था? तू क्यों रख रहा था ओसामा बिन लादेन को गार में? तो सच बोलना तो पाकिस्तान की सरकार को कभी आया नहीं है और आने वाला भी नहीं है, ये मुझे पता है। क्योंकि चरित्र जो होता है ना, जैसे रावण रावण जो था ना, वो बहुत ज्ञानी था, बहुत पाठ पूजा करता था, बहुत सारी पॉजिटिविटी उसके अंदर थी, लेकिन भगवान राम के सामने वो पस्त हो गया, क्योंकि चरित्र वैल्यू करता है। भगवान राम के चरित्र जो थे ना, वो सर्व आला थे, सर्वप्रथम थे, जिसकी वजह से रावण का हन कर पाए, वो रावण को खत्म कर पाए। वो तो पाकिस्तान जो है ना, वो रावण है, चरित्र नाम की चीज है नहीं। तो इसलिए ये चीज मैंने काट दिया आपका। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसरो ने सन के लिए जो काम किया है, उसमें आदित्य एल्वन मिशन है, जहां पर हमारा जो पूरा इसरो इसरो की टीम है, वो सूरज सूरज पे जाने की कोशिश कर रही है। डेफिनेटली ये टफ है, डेफिनेटली ये टफ है, और हमारा दिल धड़क रहा है। हमें हमें बहुत चिंता हो रही है, ओनली बिकॉज कि सन, क्योंकि हम थोड़ी सी 40-42 डिग्री 45 डिग्री गर्मी हो जाती है, तो इंसान का लगता है शरीर जल रहा है। तो चांद पर चले जाना अंदर और वहां के रहस्य को खोलना, और जिस जिस तरह से हमारा विक्रम लैंडर वहां पर मून पर चांद पर जाकर के इतनी चीजें, इतने रहस्य को खोल रहा है, तो सूरज पे जाके खोलना, इट्स अ वेरी टफ जॉब, इट्स अ वेरी टफ गेम। तो अभी क्या है कि इसरो की टीम ने इस पर बहुत रिसर्च किया है, बहुत काम किया है, और जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उनको तो खैर नासा ने भी सल्यूट कर दिया है। तो मुझे पूरी की पूरी उम्मीद मेरे इसरो की पूरी वैज्ञानिक टीम पर है। इसके बाद फिर हमारा वेनस का भी है, सुकन्या सुकन्या ग्रहण को भी लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत रिसेंटली हम लोग उसके बारे में भी सुनेंगे। और चंद्रयान 3 के सक्सेस लैंडिंग के बाद ही ये बात आ गई थी कि सितंबर में जो है इस चीज को किया जाएगा। इसरो लॉन्च करेगा आदित्य अलविदा मिशन, जो सूर्य पर लॉन्च करने वाला है। तो ग्रेट हम लोगों के लिए, ग्रेट हम लोगों के लिए। ऐसे ही है, और मैं भी यही चाहूंगा कि डेफिनेटली ये अचीवमेंट अगर होती है, आप लोग कामयाब होते हैं, तो ये बहुत हमारे लिए भी बड़ी अच्छी बात होगी कि कम से कम हमें ये देखा जाएगा कि एशिया में जो इंडिया है, इंडिया के साथ जो कंट्री है, लेट्स सपोज बहुत से लोग पाकिस्तानी जो इंडिया फॉरेन कंट्रीज में जाके खुद को इंडियन भी कहते हैं, हमने ये भी सुना है बहुत सी चीजें, तो चलो उनके लिए भी एक फखर वाली हमारे लिए बात होगी। अच्छा, पहले कभी जब मैं छोटा था तो हम ये सुनते थे, इंडिया साइड से कहा जाता था कि पाकिस्तान बनेगा हिंदुस्तान, अखंड भारत, इस तरीके से बात की जाती थी। फिर यहां से बात की जाती थी पाकिस्तान से कि हम लाल किला पे झंडा लहरा देंगे, ये चीजें चलती थी। लेकिन अब पाकिस्तान तो हो गया एक साइड पे, मतलब अब हमारा कोई कंपटीशन ना तो किसी फील्ड में नजर आ रहा है, ना ये इस तरीके से। अब तो इवन इंडिया वाले कहते हैं कि भाई हमने नहीं अटैच करना, या इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इवन पाकिस्तान भी ये कहता है। अब यूएस जिस तरीके से कभी 15 अगस्त को अपना नेशनल डे वो के तौर पे वो डिक्लेयर करना चाहते हैं, कभी वो जो रक्षाबंधन का इवेंट है वो सेलिब्रेट करते हैं, कभी वो हॉलीडे उसके ऊपर अपना प्रॉपर वो रखते हैं, कभी वो जो सा है राखी, या इसके अलावा अगर होली की बात करें वो प्रॉपर सेलिब्रेट करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो नहीं नारा लगेगा कि यूएसए बनेगा हिंदुस्तान? देखिए, ब्रिटिश तो ऋषि सोनक जी जय सिया राम बोल के स्टार्ट करते ही है अपनी स्पीच। अमेरिका में हम लोग एक सनातनी जो हमारे भाई हैं विवेक रामास्वामी, जी। वो नजर आ ही रहे हैं पहली दौड़ में। तो अब इंडोनेशिया की वो भगवान राम की आइडियोलॉजी पे चल ही रहे हैं, भगवान गणेश की। दुबई में 72 एकड़ में दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर बन ही रही है। तो देखिए, हम तो साउथ अफ्रीका में हिंदुइज्म बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले तो 100 और 1000 पे था, अब तो मिलियंस पे पॉपुलेशन होता चला जा रहा है। इस पूरी दुनिया में इस्कॉन टेम्पल अगर काउंट कीजिएगा तो उंगलियां खत्म हो जाएगी, पर इस्कॉन टेम्पल खत्म नहीं होगा। राधे श्याम और कृष्ण भगवान और राधा के जो जो फॉलोअर्स हैं, जो भक्त हैं, वो इस पूरी दुनिया में आपको मिल जाएंगे। आप कभी कभी देखना फ्रांस में, मैं तो फॉरेन कंट्री काफी घूमी हूँ, तो फ्रांस में आप देखना और पेरिस में
बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं, वो लहंगा चोली पहन करके हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा करती हैं। तो ये सब क्या है? ये सब भक्ति है, ये सब एक आस्था है। तो ये चीज हम तो जा करके उनको नहीं बता रहे, उनको खुद ये चीजें बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। हिंदुइज्म अट्रैक्ट कर रहा है, सभ्यता संस्कार बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। अब मैं आपको कहूंगी कि देखिए, क्योंकि 9 साल में हिंदुस्तान को बहुत फास्ट तरीके से बढ़ते हुए देखा गया है, 9 साल में हिंदुस्तान को तरक्की करते हुए देखा गया है। 9 साल में चंदा मामा हिंदुस्तान के हो गए, शोएब भाई चंदा मामा हिंदुस्तान के हो गए। आप गाइएगा चंदा मामा दूर के हैं। तो इस 9 साल में इस पूरी दुनिया ने जिस तरह से हम लोगों को काम करते हुए देखा है, हम लोगों को ग्रोथ करते हुए देखा है, ये अपने आप में एक मिसाल है। और यही रीजन है कि जो जो यूएन की रिपोर्ट है या बाकी रिपोर्ट्स जो है, वो पहले कभी कहा करती थी कि पता नहीं हिंदुस्तान का क्या होगा, लेकिन आज कह रही है कि अरे नहीं भैया, 26 तक तो ये इकोनॉमिक में 3 नंबर पर होगा, इसका जीडीपी सबसे पहले चला जाएगा। ये अब वो जीडीपी के करेक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल जीडीपी अभी के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन ये डिबेट, ये गुफ्तगू बहुत ही इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। यहाँ पे मैं देखने वालों के लिए एक फिर से अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि नाजिया इलाही खान को नो डाउट जब हम अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं तो बहुत डेयरिंग होता है। मतलब इनकी बातें इस तरीके से होती हैं कि कुछ लोगों को या बहुत से लोगों को शायद पाकिस्तान से पसंद नहीं आती, और मेरे ऊपर ये टैग लगाया जाता है कि भाई आप जानबूझ के किसी ऐसी महिला को, किसी ऐसी औरत को या किसी ऐसे गेस्ट को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं कि जिससे जो सा पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया जाता है या इवन इस हवाले से बातें की जाती हैं। मैं एक दफा फिर से कहना चाहता हूँ, कोई भी ओपनली आप हमारे नंबर पे, हमारे जो चैनल का नंबर है, हमें मेल कर सकते हैं। कोई भी अगर नाजिया इलाही खान से डिबेट करना चाहे, अगर उन्हें लगे कि नाजिया जी गलत बात करती हैं, झूठ बोलती हैं, तो हमारा ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। हम नाजिया जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली आपसे कोई डिबेट करना चाहता है तो आप जरूर डिबेट करें। ये चीज मैं क्लियर करता चलूं, एकदम क्योंकि इनकी जो बातें हैं मुझे एकदम भी। श्वेत, जी जी जी। तुमको मैं छोटा भाई बोलती हूँ। एकदम जिस दिन, जिस लम्हा, जिस पल पाकिस्तान का बड़े से बड़ा मौलवी मुल्ला, पाकिस्तान का बड़े से बड़ा इंसान और एक गली का इंसान, जिसको भी लगेगा कि नाजिया इलाही खान ने इस पॉइंट पर गलत बोला है, एकदम उसको कहना कि एकदम फेस टू फेस मुझसे बात करने के लिए कोई हिचकिचाहट की जरूरत नहीं है। मैं जवाब दूंगी, और बहुत सारे आंकड़ों के साथ, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ जवाब दूंगी। डेफिनेटली, और ये चीज हम पहले भी अनाउंस कर चुके हैं, फिर से अनाउंस अनाउंस कर रहे हैं। और सवाल करना मेरा राइट है, मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए ह्यूमन बीइंग मैं सवाल कर रहा हूँ और उनके वो जवाब दे रही हैं। नादिया जी, आपने बात की अभी ग्रोथ की, जीडीपी ग्रोथ की, और इस टाइम पे पूरी दुनिया की नजर इंडिया के ऊपर है। हर पूरी दुनिया की जो जीडीपी है जो डाउनफॉल की तरफ जा रही है, मुख्तलिफ जो अगर हम सेक्टर्स की बात करें, मुख्तलिफ कंट्रीज की, इवन चाइना की बात करें, जीडीपी डाउनफॉल की तरफ जाती नजर आई कोरोना के टाइम पे। लेकिन इसी टाइम पे इंडिया की जीडीपी ऊपर जा रही है। जहां पे ये कहा जाता था कि भाई आबादी कम की जाए, पॉपुलेशन कम की जाए, क्योंकि हम ऐसे ग्रो नहीं कर पाएंगे, उस टाइम पे इंडिया की आबादी बढ़ती नजर आ रही थी और इंडिया वाले ये कह रहे थे कि हम अपनी आबादी को ही अपनी पावर बनाएंगे। ये उल्टी साइड पे इंडिया जा रहा है या सीधी साइड पे जा रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि चाणक्य का एक कोट है शोएब भाई, चाणक्य सेज गिव योर वेल्थ ओनली टू द वर्दी एंड नेवर टू अदर्स। जिस तरह से हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं, जिस तरह से मोदी जी की विजिट है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वाकई में आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहती है और हिंदुस्तान के साथ ट्रेड और बायलैटरल जैसे रिलेशन को डेवलप करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे भारत के अंदर ही 5 ऐसे स्टेट हैं जो अकेला इकोनॉमिक और जीडीपी को के ग्रोथ को हमारे हिंदुस्तान के लिए पिलर बन करके दे देता है, पिलर बन के दे देता है। 5वें नंबर पर चेन्नई, इनकी जीडीपी है 79 बिलियन। चौथे नंबर पर बेंगलुरु, जिसका आईटी सेक्टर, मेडिकल, ये सारी चीजें बहुत बिल्कुल। फेमस है। 110 बिलियन डॉलर अकेला बेंगलुरु दे देता है। कोलकाता 150 बिलियन डॉलर अकेला कोलकाता देता है, क्योंकि पोर्ट वगैरह को लेकर के कोलकाता बहुत फेमस है, और फिश वगैरह के ट्रेड को लेकर के। दिल्ली, दिल्ली का जीडीपी 210 बिलियन, अकेला अकेला दिल्ली 210 बिलियन दे रहा है भारत को। मुंबई जीडीपी 278 बिलियन डॉलर अकेला महाराष्ट्र, जिसको सपनों का शहर कहा जाता है, जिसको हॉलीवुड और फॉरेन कंट्री कहा जाता है, जहां हमारे शाहरुख खान रहते हैं, जहां हमारे सलमान खान रहते हैं,
तो अकेला 278 बिलियन डॉलर जो है वो हिंदुस्तान को महाराष्ट्र दे देता है। तो अब आप सोचो, गुजरात जो है उसको अगर हम काउंट कर लें इसमें, तो वो तो हब ही है, वो तो इकोनॉमिक को बढ़ाने का, बिजनेस करने का, पोर्ट का, वो तो हब ही है। आप पूरे गुजरात में आप भावनगर चले जाओगे, आप अहमदाबाद चले जाओगे जहां स्मार्ट सिटी बन रही है, तो वो तो एक छोटा सा फॉरेन कंट्री बन चुका है गुजरात, क्योंकि काफी देश जो है वो वहां से मिलता भी है। तो हमारे हिंदुस्तान में इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीजें हैं ना, इतने इतने प्रोडक्टिव और इतने फ्रूटफुल स्टेट है कि बाहर देखने की जरूरत नहीं है, हमारा हिंदुस्तानी हमें कमा कर देने के लिए तैयार है। अभी आप देखो कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कितनी अच्छी बात कही है कि जितने भी बंदे लोन ले रहे हैं आप उनको जरूर दें, बैंक वालों को जरूर दें, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करें, लेकिन रिकवरी को आप ज्यादा फास्ट करें। ठीक है। अच्छा नाजिया जी, यहाँ पे एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि क्या सिर्फ ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की वजह से ऐसा है? मैं ये सवाल मैं पाकिस्तान की पब्लिक से पूछता हूँ कि अगर इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है, तो क्या ये सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की वजह से है, या इंडिया के लोगों की वजह से है, या उनकी टीम की वजह से है? आप क्या कहना चाहेंगी? अभी एक सर्वे के मुताबिक, मतलब जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें 80% जो इंडियंस हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनको मोस्ट पॉपुलर लीडर कहते हैं, मतलब मोस्ट फेवरेट लीडर कहने उन्होंने जो सा वो सिलेक्ट किया है। क्या समझती हैं आपके उनकी लीडरशिप की वजह से इंडिया ग्रो कर रहा है, या इंडिया के विजन की वजह से इंडिया ग्रो कर रहा है, मतलब ओवरऑल हर एक के लिए? ये परसों की खबर है और इसको मैं थोड़ा सा जी। करेक्शन कर दूं श्वेता, 83.4%, ये सर्वे रिपोर्ट आया है कि मोस्ट पॉपुलर जो लीडर है वो, और सबसे मतलब दिल पर और दिमाग पर छाने वाले जो लीडर है वो मोदी जी हैं पूरे हिंदुस्तान में। और अगर इंडिया वर्ल्ड पे जाएंगे तो फिर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा डिबेट। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि देखिए, जब हमारे घर के पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं ना, बहुत खूबसूरत सोचते हैं, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं पहुंचते हैं। मेरे पेरेंट्स बहुत लिबरल है, बहुत मॉडर्न है, बहुत एडुकेटेड है, तो हम दो बहनें वकील हैं और एक एमबी है, ठीक है। तो उसी तरीके से इस देश का जो मुखिया है ना, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत एडुकेटेड है, बहुत बहुत ही संस्कार और संस्कृति वाले घर से आया है, भगवान राम की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए ये देश तरक्की की राह पर चल पड़ा है। ये देश जो है ना सिर्फ और सिर्फ तरक्की कर रहा है, ये देश जो है सिर्फ आगे की तरफ बढ़ रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लॉर्ड शिवा ने क्या कहा था कि तुम गॉड से मत डरो, तुम अपने कर्मा से डरो। क्योंकि गॉड कहीं ना कहीं माफ कर देता है, पर कर्मा आपको माफ नहीं करता है। तो ये एक जो कोट है ना लॉर्ड शिवा का, ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी है और ये भारत के प्रधानमंत्री के दिमाग में भी है। भारत के प्रधानमंत्री ने एक एक पसमानदा लोग से लेकर के बिजनेस टाइकून तक को जगा दिया कि ये राष्ट्र की तरक्की से तुम्हारी तरक्की है, ये राष्ट्र तरक्की नहीं करेगा तो तुम तरक्की नहीं करोगे। मैं आज होंडा सिटी टॉप मॉडल पे बैठ रही हूँ, इट्स नॉट मीन कि ये राष्ट्र तरक्की कर रहा है। ये राष्ट्र तरक्की करेगा तब नाजिया इलाही खान भारत की बेटी और मोदी जी की हनुमान कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। आंखें जो है ना वो शर्म से नीचे झुक जाएंगी कि भाई मैं तो जी रही हूँ अच्छे से, लेकिन ये राष्ट्र जो है बाहर के मुल्क कह रहे हैं कि अरे इंडिया तो नहीं। कोई आज आज पाकिस्तान के लिए आपको बुरा लगता है ना, आज आपको खराब लगता है ना, आज आपकी डेफिनेटली। नजर झुकती है ना। आपका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट आते हैं, लेकिन जब बात पाकिस्तान के ग्रोथ की आती है, जब पाकिस्तान के एजुकेशन की आती है, तो नजरें झुक जाती हैं। तो ये हमारे भारत के मुखिया, हमारे गार्जियन, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने युवाओं के दिमाग में भर दिया कि राष्ट्र तरक्की करेगा तब तुम तरक्की करोगे। इस मातृभूमि को सर्वप्रथम रखो, तब तुमको लगेगा कि हम सर्वप्रथम है। और आज इस दुनिया में जब इस मातृभूमि का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है, तो मेरे जैसे भारत की बेटी नमाज का दुपट्टा बांध करके नमाज पे दुआ करती है कि ये भारत सबसे पहले है, ये संविधान सबसे पहले है, मेरा धर्म बाद में आता है। तो मुझे लगता है कि ये पूरे टीम, ये पूरी जनता, ये पूरा परिवार और संसद में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक छोटे से छोटे वर्कर, एक बड़े से बड़े नेता, सबका सहयोग है। और युवा का, बच्चों का, स्टूडेंट्स का, सबका सहयोग है, माता का, बहनों का,
मुस्लिम लड़कियों का हर एक का सहयोग है, क्योंकि 3 तलाक जब बैन हुआ तो मुसलमान लड़कियों ने ही आकर के मेरे गले में फूल का माला पहनाया था। ठीक हो। मुसलमान लड़कियों ने ही आकर के मेरे हाथ चूमे थे। आज मैं पॉलीगेमी हलाला बंद कर रही हूँ तो मुसलमान लड़कियां ही मेरे पास आती हैं कि दीदी लगता है कि कुछ तो हमारा भला होगा। तो ये हम सबको मिला करके हमारे देश के मुखिया, क्योंकि हमारा पिलर, हमारा बैकबोन बहुत स्ट्रांग है, यही रीजन है कि हम आगे बढ़ पा रहे हैं, हम इस राष्ट्र के लिए, इस अखंड भारत के लिए काम कर पा रहे हैं। ऐसा ही है। और इस चीज की एग्जांपल मैं इस तरीके से दूंगा कि अगर किसी कंट्री की लीडरशिप स्ट्रांग होती है तो उस कंट्री का यूथ अगर बाहर बैठा होता है तो अपनी एजुकेशन के बाद उस कंट्री में जाना पसंद करता है, आपके सामने है। और अगर किसी कंट्री की लीडरशिप कमजोर होती है, मजबूत नहीं होती, तो वहां पे जो यूथ है वो अपना बैग पैक करते नजर आते हैं कि किसी तरीके हमें मौका मिले और हम उस कंट्री से बाहर जाएं। नाम लूंगा तो फिर से इशू होगा। हमें चाहिए कि देखें, जब तक, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, जब तक हम सच का सामना नहीं करेंगे तब तक हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा पाएंगे। अगर आज हम यहाँ पे बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के इंडिया के लोगों से डिबेट करते हैं, बात करते हैं, तो उसका मकसद यही रहता है कि कहीं ना कहीं जो उनकी डेवलपमेंट की रीजन है, जो उनकी सोच है, जो उनका विजन है, वो हम समझ सकें। हमें भी पता चले कि किस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जाना है, किस तरीके से यूनिटी की तरफ जाना है। हमेशा यही कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव सीखा जाए। डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं इस अपने मिशन में कामयाब होते नजर आते हैं। नाजिया जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने टाइम दिया। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट किस गेस्ट को हम रिक्वेस्ट करेंगे वो हमारे प्रोग्राम में आए, ये भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह।